ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਡਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ USA ਬਾਰੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪੈਨਿਕ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ USA ਜਾਈਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ, ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲ ਵੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ PR ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 42-43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ PR ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ PR ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਭਰ ਕੇ ਉਹ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਔਰ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜੈਨੂਅਨ ਵੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਵਿਫਟ ਮੂਵ ਤੋਂ ਕਰਨ ਮੰਟਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ USA ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਈਵਨ ਕਿ 5,900 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ US ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਨੰਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਫਲੈਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕਰਨ ਮੰਟਾ ਜੀ ਸਵਿਫਟ ਮੂਵ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਰ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਲਾਇੰਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਸਵਿਫਟ ਮੂਵ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਡੇਲੀ ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। जी जी, देखो सर, ये तभी है पॉसिबल, तभी है कि पैकेजेस नहीं करते हम लोग, सही सलाह देते हैं क्लाइंट को। और सबसे बड़ी बात है, चाहे मेरे ऑफिस में कोई मिल ले क्लाइंट से, हर क्लाइंट के पास मेरा नंबर और वो मेरे को जरूर जानता है। अगर मेरे ऑफिस का क्लाइंट है, उसको पता है कि अंदर जो कैबिन में बंदा बैठा उससे मिलना जरूरी है, क्योंकि मेरे जो केस फाइलिंग ऑफिसर है, चाहे मेरे मैनेजर है काउंसलिंग के, चाहे मेरी काउंसलिंग टीम है, वो चाहे काउंसलिंग कर दे, केस इनरोल भी कर दें। पर्सन ने क्या किया, केस इनरोल करके वो बैठ गए बाहर, पर वो मेरे से मिले बिना बाहर जा ही नहीं सकते, क्योंकि मैं उनको जरूर अपना पर्सनल नंबर देता हूं और उनसे इंटरेक्शन जरूर करता हूं कि क्या जो मेरे काउंसलर ने आपको समझाया वो ठीक समझाया है, पैसे तो नहीं ज़्यादा बता दिए, पैसे मिनिमम ही बताए हैं। और सबसे अच्छी बात, उनको सरकारी यूनिवर्सिटी वगैरह की गाइडेंस दी है, कैसे USA में जाके सेटलमेंट होगी, ये सारी गाइडेंस दी है कि नहीं दी है। इसलिए मेरा मिलना बहुत ज़रूरी है, और इसी वजह से पहले तो सक्सेस रेट ज़्यादा है। दूसरा रीज़न इसका है इंटरव्यू प्रिपरेशन। जो हम इंटरव्यू प्रिपेयर करवा रहे हैं वो आपको रिसेंट जो क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं उनके बेस पे इंटरव्यू प्रिपेयर करवाया जा रहा है, जिसके कोई चार्जेस नहीं ले रहे हम लोग इंटरव्यू प्रिपरेशन के। आपने ऑफलाइन कर रहे हैं, बच्चे ऑनलाइन कर रहे हैं। सारा दिन मेरे पास 2 ट्रेनर है, वो सारा दिन बच्चों को ट्रेनिंग देते रहते हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन की। इवन साथ के साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस भी बच्चों को दी जा रही है। ये सेकंड रीज़न है अगर मैं बात करूँ। तीसरा रीज़न ये है हमारा कोर्स सिलेक्शन और हमारी यूनिवर्सिटी सिलेक्शन। बच्चा कहाँ मात खा जाता है USA वाला? बच्चा मात खाता है जब उसको पता लगता है कि जो मैंने यूनिवर्सिटी ली है वो प्राइवेट चली गई है, जो मैंने कोर्स लिया है वो रेलिवेंट नहीं है। आपने जॉब की है पर कोर्स आपको रेलिवेंट दिया जा रहा है पढ़ाई के, आपको जॉब के रेलिवेंट कोर्स ही नहीं दिया जा रहा है। ये बहुत सी चीजें होती है जो देखनी जरूरी हैं। सो इसीलिए हमारा वीजा सक्सेस रेट ज्यादा है USA का। अगर मैं कनाडा में चला जाऊं, चाहे मैं टूरिस्ट वीजा पे चला जाऊं, तब हम फाइलिंग के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं। कनाडा में पेपर फाइलिंग है, USA में ऑनलाइन फाइलिंग है। फिर हम फाइलिंग की बात करने लग जाते हैं कि फाइलिंग कैसी थी। आज मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। UK की टूरिस्ट वीजा, UK बहुत ज्यादा हाई डिमांड में है। चाहे मैं स्टूडेंट की बात कर लूँ, टूरिस्ट की बात कर लूँ, हर कोई UK सोशल मीडिया खोल लो, UK हुआ पड़ा है। UK में रिफ्यूजल क्यों आ रहे हैं टूरिस्ट वीजा पे? मेरे पास इतने केस आते हैं UK की जो रिफ्यूजल लेटर उस पर लिखा आता है कि किस वजह से रिफ्यूज कर दिया। सबके रिफ्यूजल ही फंड की वजह से आ रहे हैं। सारे केस लेना जान रहे हैं, पर कोई ये नहीं बता रहा कि अगर UK का रिफ्यूजल आ गया तो आपके पास पैसे 6 महीने पुराना और कितना पड़ा होना चाहिए, कैसे उसकी कैलकुलेशन करनी है, कैसा पैसे स्पेंड करोगे, किस होटल में रहोगे, किस जगह जाओगे, बहुत सारी चीजें हैं जो मायने है। दैट्स वाई हमारा वीजा सक्सेस रेट अच्छा है, और ये मैं ऐसे ही मेंटेन करके रखूंगा। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा किया, जहां पहले मेरे पास 1 क्लाइंट अप्लाई करता था, आज वहां मेरे पास 10 क्लाइंट अप्लाई कर रहे हैं। आप लोगों के भरोसे के कारण रेफरेंसेस बने हैं। ऐसा नहीं है अगर मेरे पास 10 क्लाइंट एक बार में आके बैठ जाए तो मैं उनसे मिलूंगा नहीं। चाहे मेरे ऑफिस में 100 क्लाइंट मेरे से मिलने के लिए बैठे हो, मैं तब तक उनसे मिलता रहूंगा जब तक क्लाइंट पूरा सेटिस्फाई होके नहीं जाएगा।
ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਯੂਐਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਸਵਿਫਟ ਮੂਵ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਯੂਐਸ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਇਨਟੇਕ ਕਿਹੜਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ 2025 ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, 2 ਮਹੀਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਲੰਘ ਗਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਦਾ ਫਰਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ मिला 24 के मुकाबले ਤੁਹਾਨੂੰ? देखिए 24 के मुकाबले तो सक्सेस रेट 2025 का बहुत ही अच्छा जा रहा है। जहाँ पे हम बात कर रहे थे कि यूएसए में वीज़े लेने मुश्किल हो चुके हैं, स्टूडेंट को वीज़े नहीं मिल रहे या स्टूडेंट को बहुत उल्ट पटांग क्वेश्चन पूछ के वीज़ा रिजेक्ट किए जा रहे हैं, पर इस वक्त तो बहुत अच्छा वीज़ा सक्सेस रेट चल रहा है। और मैं कहूँगा कि 2025 हर एक के लिए यूएसए बहुत अच्छा रहे ताकि उनका वीज़ा सक्सेस रेट अच्छा चले। बेसिकली बच्चों को भी वीज़ा चाहिए, हमें चाहिए कि बच्चों का वीज़ा आ जाए। हमारी कंपनी चलती है बच्चों और उनके पेरेंट्स के भरोसे जो वीज़ा लेके जाते हैं, और बच्चों पे हमारा भरोसा तभी बनता है जब हम उन्हें वीज़ा लेकर दे देते हैं। सो ये एक दोनों की आपसी सहमति है कि वो हमारे ऊपर भरोसा करें, हम उनके ऊपर भरोसा करें। नेक्स्ट इनटेक की गल करी सी, मैं नेक्स्ट इनटेक मई इनटेक है जी, मई इनटेक चल रहा है, अगस्त चल रहा है, सितंबर चल रहा है। अभी तो मई में भी फाइलें लग रही हैं जी, चाहे ईस्टर्न मिशिगन यूनिवर्सिटी ले लो, पोर्टलैंड यूनिवर्सिटी ले लो, साथ ही साथ आप रिड स्टेट यूनिवर्सिटी ले लो, सरकारी यूनिवर्सिटियों के नाम ले रहा हूं मैं आपके पास, ये वाली यूनिवर्सिटीज ले लो। अभी भी इनमें मुरे स्टेट यूनिवर्सिटी ले लो, अभी भी मई इनटेक की सीटें खाली पड़ी हैं, मई इनटेक की रिक्रूटमेंट चल रही है इन यूनिवर्सिटीज में। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਯੂਐਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਬਾਰੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਾਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਣ ਦੇ, ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗਦਾ है, खास तौर पे यूएसए ਦੀ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ हैं? सर अगर रिफ्यूज़ल किसी बच्चे का आ रहा है तो मैं अपनी कंपनी की बात कर लेता हूँ, मैं किसी और के कंपनी की बात क्यों करूँ, क्योंकि स्विफ्ट मूव इमिग्रेशन कभी क्लेम नहीं करता कि उसके 100% वीज़ा आते हैं, हमारे भी रिफ्यूज़ल आते हैं। पर जिस बच्चे का मेरे से रिफ्यूज़ल आ गया मैं उसका हाथ नहीं छोड़ता। अगर कोई बच्चा मुझसे रिफ्यूज़ हो गया मैं उसका रीअप्लाई करवाता हूँ, फिर अगर रिफ्यूज़ हो गया फिर रीअप्लाई कराते हैं, बट उसको वीज़ा तक लेकर जाना चाहते हैं। सिर्फ बच्चों को क्या करना, अगर रिफ्यूज़ल आ गया तो मेरे ऊपर विश्वास रखे कि मैं उसको वीज़ा लेके दे दूंगा। मैं किसी का हाथ नहीं छोड़ रहा कि उसको बोलूँ अब जी 5 लाख लेके आओ, 10 लाख लेके आओ तब आपका वीज़ा लगेगा, बिल्कुल भी नहीं। आप सेम प्रोफाइल पे सेम इनटेक की अगर क्लासेस बची हो तब अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो डेफर करके आप अपना ऑफर लेटर अप्लाई कर सकते हो। इंटरव्यू डेट हम आपको चाहे रिफ्यूज़ल है चाहे आप फ्रेश कैंडिडेट है जरूर लेकर दे देंगे। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਡੇਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸਲੌਟ ਬੁਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲੀਅਨਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। देखो सर प्रॉब्लम आ रही है यूएसए में, अगर आप चाहे रिफ्यूज़ल वाले हैं चाहे आप B1 B2 के कैंडिडेट है, प्रॉब्लम आ रही है, बट उसका हमारे पास ऑप्शन है। उसके लिए आपको मेरे ऑफिस में आना पड़ेगा, वो मैं आपको पूरा गाइड कर दूंगा इंटरव्यू डेट आप कैसे ले सकते हैं। साथ ही साथ ना यूएसए में सर मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ अपने सभी क्लाइंट्स को, एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। मैं सुबह आज उठा तो हमारी आदत पड़ गई है ना सुबह उठते रील्स देखने की, इंस्टाग्राम सबसे अच्छा एक एंटरटेनमेंट कह सकते हैं ना कि चैनल बन गया है। तो वैसे ही मैंने अपनी इंस्टाग्राम की रील्स खोली और उस रील में मैं एक वीडियो देख रहा था जिसको देख के मेरे को लगा कि ये मेरे को अपने शो में ज़रूर बोलनी चाहिए। तो जी 2 बंदे आपस में बात कर रहे हैं, पंजाब दे जी सारे बंदे ठग ने, एजेंट रील बना रहा है। ये मैं चैनल पे क्यों बोल रहा हूँ आपके, ये बात बोलनी बहुत जरूरी है। पंजाब दे सारे एजेंट ठग ने, पहले तो मैं सोचूं, मैंने कहा तू भी एजेंट ही है, ठीक है जी। पंजाब दे सारे एजेंट ठग ने, जे तुसी यूएस से अप्लाई करना तो सिर्फ मेरे को लाओ चलो। मैंने कहा पूरी रील सुनते हैं। फिर उस रूल में आगे वो जो बताने लगा कि जी ना आपसे हम ऑफर लेटर फीस लेंगे, ना हमसे आप एम्बेसी फीस लेंगे, ना हम सर्विस लेंगे, ना हम आपके फंडिंग के पैसे लेंगे, ना हम आपसे इंटरव्यू की फीस लेंगे, हम सारा काम फ्री कर देंगे। अच्छा, मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है, सारा काम फ्री कर देंगे। फिर मैं सुनता रहा, मैंने कहा कुछ तो बोलेंगे, कितने पैसे लगे। वीजा के बाद जी सिर्फ आपको पासपोर्ट लेने के लिए हमारे पास आना है। वो मैं समझ गया सर, 100 में से 10 वीजे लेने और पर वीजा का कॉस्ट 20 से 25 लाख रुपया होगा। जहां 100 की कोस्टिंग निकालनी थी इन्होंने 10 वीजे में ही वो कोस्टिंग निकाल ली। ठीक है जी। तो पैकेजेस से बचना, पैकेजेस में मत जाना। जितने पेरेंट्स और जितने भी बच्चे शो देख रहे हैं, पैकेजेस में मत जाना, पैकेजेस से बच लेना। अभी आप लोग, बहुत बड़ा धोखा हुआ है पंजाब के साथ, वो आप लोगों ने देख लिया
कितने बच्चे वापस आए हैं वो भी देख लिया, किस किस एजेंट के ऊपर FIR हुई है ये भी देख लिया, किसने क्या किया सब कुछ देख लिया। इंस्टाग्राम पे मेरे अभी भी कमेंट चल रहे हैं कि पाजी रीच करा दो साड़ी। मैं कहा क्यों करा दो रीच, अभी भी मतलब कुछ कोई समझते नहीं, समझ नहीं रहे पाजी। ये कमेंट आप मेरे इंस्टाग्राम से खोल के दिखाओ कि पाजी रीच करा दो। मैंने कहा क्यों करा दे रीच, रीच मतलब रीच किस लिए करा दे? अभी भी आप ठगी का शिकार होना चाह रहे हो? मतलब आप लोगों को सबसे पहले तो जितनी भी जनता ये शो देख रही है, मैं आपको ही बोलूंगा, आप खुद भी तो अवेयर हो रीच होती क्या है। रीच होती है आपके साथ धोखा करना, आपको एक ऐसी जगह छोड़ देना जहां पे आपको खाने पीने को नहीं मिलता। तो इन बातों पे मत जाना, पैकेजेस पे मत जाना। 1 नंबर में वीजा अप्लाई करके आप USA चले जाओ। USA ਜਾਣ ਦੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡੌਂਕੀ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਏਜੰਟਸ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਏਜੰਟਸ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਕਮੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੀਚ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਰੀਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਡੌਂਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ USA ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਟਰੰਪ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਦੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਏਜੰਟ ਹੈ ਉਸਦੀ ਗਿੱਚੀ ਫੜ ਲਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਅਵੇਅਰ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਧੱਕੀਏ। ਔਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਜਦੋਂ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਵਾਂਗੂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਭਾਜੀ ਕੋਰਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ यूनिवर्सिटी सिलेक्शन किस तरह करनी चाहिए स्टूडेंट को? सर सबसे ज़्यादा USA में यही चीज़ मैंडेटरी है। और ये क्वेश्चन आपने पूछा, मेरे ख्याल से इसका आंसर मेरे को थोड़ा सा लेंथी देना पड़ेगा अपने स्टूडेंट्स के लिए। आपने यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है, आपको नहीं पता USA में कितनी स्टेट्स हैं, कितनी सिटीज़ हैं, किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, कुछ मत करो, मेरे पास आ जाओ, एक लिस्ट डिस्कस कर लेते हैं। इस यूनिवर्सिटी में ये है, इस यूनिवर्सिटी की जगह ये है, ये फ़ायदा है, इतनी स्कॉलरशिप है, इतने लिविंग एक्सपेंसेस है, हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं। दूसरा, स्कॉलरशिप भी तो देखनी है ना, किस यूनिवर्सिटी में कितनी स्कॉलरशिप मिल रही है। फिर तीसरी, हमने लिविंग एक्सपेंसेस भी देखने हैं कि जी लिविंग एक्सपेंसेस कितने हैं। यूनिवर्सिटी आपने ले ली जिसकी फीस है $32,000, 20,000 लिविंग एक्सपेंसेस है। आपका 1 साल का खर्चा होगा जी $52,000। अफोर्ड कर सकते हैं आप लोग $52,000 साल का खर्चा? एम्बेसी ऑफिसर आपको वीजा देगा? इनकम आप भर रहे हो कि आपके फादर की इनकम साल की 10 लाख है, आपका एम्बेसी ऑफिसर आपका वीजा दे देगा क्या? ये चीज आप लोग मुझे बताएं, क्या वो वीजा दे देगा? तो बिल्कुल जाएं, ऐसी जगह अप्लाई करें। देखिए USA एक टेक्निकल कंट्री है। आप कहते हो ना हमसे तो कुछ पूछा नहीं इंटरव्यू में, हमें सिर्फ फाइल वापस कर दी। अरे US एम्बेसी ऑफिसर किस लिए बैठे हैं? वो सिर्फ इसलिए थोड़ी बैठे हैं, क्या वो आपको पहले से जानते हैं या आपके साथ उनकी दुश्मनी है कि उन्होंने आपकी फाइल वापस कर दी? उन्होंने देखा जो आपने DS-160 में इंफॉर्मेशन भरी है, यूनिवर्सिटी आपने ले ली इतनी महंगी, DS-160 में आप भर रहे हो इनकम, वो मैच ही नहीं कर रही। उनको पता है कि ये जेन्युइन कैंडिडेट नहीं है, आपको रिफ्यूज कर दिया। हर चीज टेक्निकलिटी से भरनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सोचोगे कि किसी ने आपको बोल दिया सबसे हाई रैंक यूनिवर्सिटी में चले जाओ वीजा मिल जाएगा, ऐसे वीजे नहीं मिलते। वीजा मिलेगा, आप लो ट्यूशन फीस यूनिवर्सिटी में जाओ, कम लिविंग एक्सपेंसेस में जाओ, ज्यादा स्कॉलरशिप में जाओ। मेरे को बता दो वीजा से आपको कौन रोक सकता है? यह हुआ यूनिवर्सिटी सिलेक्शन का तरीका। अब आप कहते हो कोर्स सिलेक्शन। अब मेडिकल वाला बच्चा क्या बिजनेस पढ़ने चला जाएगा? नहीं पढ़ने जाएगा, उसको स्टेम रिलेटेड कोर्स देना पड़ेगा। यह है कोर्स सिलेक्शन। नॉन मेडिकल वाले बच्चे के लिए स्टेम रिलेटेड कोर्स भर भर के बड़े हैं। मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स वालों के लिए भी स्टेम रिलेटेड कोर्स है, आर्ट्स वालों के लिए भी स्टेम रिलेटेड कोर्स है। अब आप बोलो कि स्टेम क्या होता है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मेरे से ले लेना, ऑफिस आके ज़रूर आपको बता दिया जाएगा। साथ ही साथ कोर्स सिलेक्शन क्या होना चाहिए? आपकी जो पास्ट स्टडीज़ है उसके ऊपर आप जो कोर्स ले रहे हो वो कैसे बेनिफिशियल है आपके लिए, उसके कोर्स कंटेंट कितने बेनिफिशियल है। दूसरी चीज़, आपने पढ़ाई करने के बाद नौकरी की है तो आपको कोर्स अपनी नौकरी के रेलिवेंट भी लेना पड़ेगा। ग्रेजुएशन आपने BSc नॉन मेडिकल कर ली, देन आप एक इंश्योरेंस कंपनी में मैनेजर हो, फिर आप लेके जा रहे हो MSc IT, क्या आपको वीजा मिलेगा? आप खुद बता दीजिए। तो आपके जॉब का क्या फायदा बना जो आपने 2, 3, 4 साल जॉब की है? आपको लेना पड़ेगा MBA। आप MBA लेकर जाओ ना, आप एक जॉब वाले पर, आपने अपनी प्रोफाइल जॉब की बना दी, आप MBA लेकर जाओ, मार्केटिंग में लेके जाओ, इंश्योरेंस में लेके जाओ, आप स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में लेकर जाओ। क्यों वीजा नहीं मिलेगा आपको? सिर्फ आपको समझाना आना चाहिए। आपको समझाना आएगा, एम्बेसी ऑफिसर आपसे खुश होगा, आपको वीजा दे देगा। यही कारण है कि हम सिर्फ अपने
अपने एजेंट के ऊपर पूरे डिपेंड हो जाते हैं, हम खुद नहीं सोचते कि हमारी जॉब भी तो है, क्या मुझे जॉब के रिलेटेड कोर्स मिला है या नहीं मिला। सर ये होगी हमारी कोर्स सिलेक्शन। बिल्कुल है, कोर्स सिलेक्शन और ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚੰਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚੰਗੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ PR ਔਰ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਭਾਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਹਾਜ਼ ਆਏ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦਿੱਲੀ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਪਨਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ 50,000 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਲੀਗਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਕੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਡਿਟੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ बेनिफिट्स ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ? सर बेनिफिट की बात तो यहाँ पे है कि इसके बारे में एज अ इंडियन सिटीजन, या मेरे को इंडियन लॉ ज़्यादा पता है, अमेरिकन लॉ मेरे को इतना नहीं पता। अगर मैं बात करूं तो ठीक है, गए तो इलीगल तरीके से है, वो तो एक इलीगल पार्ट है, मैं भी मानता हूँ उस चीज को। नहीं पर कहते उस कंट्री ਦਾ ਲਾਅ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਰਨਾਰਥ ਦਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ। बिल्कुल कहता है, तो बहुत समय दे जा रहे हैं मेरे ख्याल से। अभी जब से हम बात करें 10 लाख बंदा शायद पक्का भी हो गया हो, कोई बड़ी बात नहीं है जी। पर अब ट्रंप ने इसको टाइट कर दिया ना सर। ट्रंप कहता है अगर आप इंडिया से डंकी लगा के आ रहे हो, असाइलम है, असाइलम हर कंट्री में है, असाइलम बंद नहीं किया ट्रंप ने। ट्रंप कह रहा है जो आप इलीगल तरीके से आ रहे हो। असाइलम क्या चीज है? असाइलम चीज है आपने सिर्फ एक लेटर देना अपने एडवोकेट के थ्रू कि इंडिया में आपको खतरा है, ये बोलना पड़ेगा कि जो ओरिजिन कंट्री है उसमें आपको खतरा है, आप असाइलम डाल सकते हो। पर असाइलम डालने का भी एक टाइम पीरियड होता है, असाइलम खत्म होने का भी एक टाइम पीरियड होता है। वो टाइम पीरियड आपको उस कंट्री में बिताना पड़ेगा, जो नॉर्म्स है उस कंट्री की पूरी करनी पड़ेगी। वो एक्शन किसके अगेंस्ट ले रहा है? जो दीवार टप के, या दूसरी चीज सर जो हम शायद इस बारे में बात नहीं कर रहे बट आई गेस करनी चाहिए, दूसरी चीज जिन्होंने इंडिया में क्राइम किया और वो बाहर गए, वो सारी रिपोर्ट भी US गवर्नमेंट के पास जा रही है इंडिया से। आपने देखा ही होगा 2 राजपुरा के बच्चे, उनको सीधा अमृतसर से राजपुरा ले जाया गया, जेल में ले जाया गया, उनको उनके पेरेंट्स के पास नहीं दिया गया। हाँ बिल्कुल, बहुत क्राइम करके भी गए हुए हैं, पर नाल दी नाल जे गल करिए सही तरीके बहुत ने, फिर ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ। ਭਾਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੈਗੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ एक्चुअल ਜਿਹੜੀ ਹੈ सिनेरियो ਕੀ ਹੈਗਾ? एक्चुअली स्टूडेंट वापस आ रहे हैं या माहौल नहीं है, वो इसलिए क्योंकि कनाडा ने अब बोल दिया भैया हमारी कंट्री में आ रहे हो तो काम करना पड़ेगा, हमारी कंट्री में आ रहे हो तो पढ़ना पड़ेगा। अब हमारी कंट्री में आ रहे हो तो आपको अपने वर्किंग आवर पूरे करने पड़ेंगे, PR डालनी पड़ेगी। हम LMIA खत्म कर रहे हैं, हम पेड PR खत्म कर रहे हैं, सब खत्म कर रहे हैं, इसलिए माहौल टाइट हुआ पड़ा है। पर जो स्टूडेंट जा रहे हैं 1 नंबर में, अपनी बैचलर डिग्री लेकर जा रहे हैं, अपना डिप्लोमा लेकर जा रहे हैं, अपनी PR जब वो खत्म करेंगे, सॉरी अपना वर्क परमिट जब खत्म करेंगे, उनको PR के ऑप्शन मिल जाएंगे। फिर वही बात आ जाती है जी, जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया था, कॉलेज छोड़ दिया था, जो 2 साल की पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं कर सके, सर उन्हीं को डंडा है जी, उन्हीं के ऊपर डंडा है, उन्हीं को वापस लाने का डंडा है। ठीक है जी। इसके बारे में हम ज्यादा अगर आप सर्च करें, आप किसी भी इमिग्रेशन कंसल्टेंट या किसी भी ऐसे बच्चे से पूछ लीजिएगा जिसने वहां जाके पढ़ाई छोड़ दी, जिसको कहते हैं ना, वो कहते थे ना जी कि जी हम तो कोई बात नहीं $40,000 खर्च लेंगे, LMIA ले लेंगे। जब सर हम बोलते थे बच्चे को कि ये मत करना, ट्राई हो जाएगा, वो कहते थे जी हमें तो 100% वीजा लेके दो तब हम आपके पास आएंगे। ये वही बात हुई कि अब बच्चा पछता क्यों रहा है, क्योंकि अब वहां ट्रूडो गवर्नमेंट भी टाइट करने वाली है कि जी जो बच्चा यहाँ आके पढ़ाई छोड़ चुका है उसको हम डिपोर्ट करेंगे, या उसको हम इलीगल घोषित कर देंगे, या उसके लिए हम वर्क परमिट खत्म कर देंगे, या उसके लिए हम PR के ऑप्शंस खत्म कर देंगे। अभी तक अनाउंस नहीं हुआ, अगर कल को हो गया फिर क्या करेंगे, पर हो रहा है। वहां पे धरने भी लग रहे हैं कनाडा में। सर यही है, यही रास्ते हैं जो हम बंद कराने की बात कर रहे हैं कि लीगल वे में जाओ, इलीगल कुछ मत करो किसी
कंट्री में जाके, क्योंकि जिस दिन कंट्री में इलीगली के ऊपर बात होगी और इन चीजों को वहां की गवर्नमेंट ने पकड़ लिया, प्रॉब्लम सबको आएगी। कहते हैं ना जी, गेहूं के साथ घुन पिसता पिसता है, वो होने ही वाला है थोड़ी दिन में कनाडा में भी। बिल्कुल, होर कंट्रियां ने भी सख्ती जिहड़ी है शुरू की है, इस करके तुसी स्टडी वीज़ा दे लई जाओ। स्टडी वीज़ा दी बहुत सारियां ऑप्शनस ने। हरेक कंट्री जो तुहानूं वीज़ा दिंदी है उस दे विच इह हुंदा कि वीज़ा इसलिए दिता गया कि तुसी उत्थे जाके पढ़ाई करो, पढ़ाई करके अपने मुल्क दे विच वापस आके इत्थे तुसी जॉब्स अपने जिहड़ा जो भी तुहाडा कंमकार है अपने मुल्क दे विच करो। पर बहुत वारी इस तरह है कि स्टूडेंट उत्थे गए वापस ही नहीं आउंदे। नाल दी नाल भाजी पिछले शो 'च साडी जर्मनी दी गल थोड़ी घੱਟ होई सीगी। जर्मनी स्टडी बारे भी थोड़ा डिटेल दे विच दसो। जर्मनी 'ਚ स्टूडेंट ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਕੀ ਹੈਗੇ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ, ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਜਰ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿंग टाइम कितना और स्टूडेंट ਲਈ किन्ने टाइम की स्टडी है और उस तो बाद की ऑप्शंस ने? देखो सर, जर्मनी ने अभी एक 17 फरवरी को ना एक पोर्टल, कहते हैं ना कॉमन पोर्टल, वो दे दिया। अब बच्चों को अपॉइंटमेंट मिलने में पहली बात तो आसानी हो जाएगी, क्योंकि अब पोर्टल इंटरव्यू होता है जर्मनी के वीज़े। हाँ जी बिल्कुल होता है, पर अब पोर्टल पे फाइल जाएगी, अब शायद और आसानी हो जाएगी, क्योंकि हर कंट्री सॉर्ट आउट कर रही है अपने आप को। दूसरा, जर्मनी अगर कोई बच्चा जाना चाह रहा है वो जाएगा सिर्फ बैचलर डिग्री पे या फिर मास्टर डिग्री। वहां पे बैचलर डिग्री आपको 3 साल की मिल जाएगी, पर मास्टर डिग्री आपको 1 साल की भी मिल सकती है, 2 साल भी मिल सकती है। वो डिपेंड करता है आप किस मास्टर डिग्री पे जाना चाहते हैं। अगर जर्मनी फ्री पढ़ना चाह रहे हो तो आपको डच लैंग्वेज इंडिया से आनी चाहिए, तो आपको सरकारी यूनिवर्सिटी मिलेगी, जहां पे आपको सरकारी यूनिवर्सिटी स्पॉन्सर करेगी और आपकी सारी स्टडीज आगे की फ्री में होती हैं। वरना आप किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाके जर्मनी में पढ़ सकते हो। 6 महीने की फीस के साथ आप अप्लाई कर सकते हो, ब्लॉक अकाउंट आप खोल सकते हो, ब्लॉक अकाउंट का पैसा आपका है, वो जर्मनी जाके आपको वापस मिल जाता है। जर्मनी का वीजा प्रोसेस यस थोड़ा सा टाइम लगता है, बट अब जब से इन्होंने पोर्टल लॉन्च किया हमें उम्मीद है कि जर्मनी के वीजा को अब टाइम नहीं लगेगा। बिल्कुल, होर भी बहुत सारे सवाल तुहाडे मनां दे विच होणे आ। स्क्रीन ते नंबर फ्लैश हो रहा, शो तो बाद किसी भी दिन 10 तो लैके 5 बजे तक इस नंबर ते गल की जा सकती है। करण सर नूं मिलिया जा सकता है। सही तरीके नाल, सही गाइडेंस नाल ही अपना जिहड़ा है विदेश जाओ, तां जो तुहानूं उत्थे जाके दिक्कतां दा सामना ना करना पए। साडे नाल स्विफ्ट मूव तो करण मंटा जी सीगे, जिन्हां ने स्टूडेंट नूं काफ़ी गाइड कीता किवें तुसीं सही तरीका अपना के गल जिहड़ा विदेश जा सकदे हो। स्पाउस वीज़े दी ऑप्शनस हैगीआं, जर्मनी स्टडी है, कनेडा हैगा, इस तो इलावा यूके दीयां बहुत सारियां ऑप्शनस तुहानूं स्विफ्ट मूव दे ऑफिस आके मिल सकदियां। बहुत बहुत धन्नवाद जी कीमती सਮਾਂ देਣ ਦੇ ਲਈ। सत श्री अकाल जी। साडे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्नवाद जी। सत श्री अकाल।